आज हमारा अलविदाई सलाम है बीबी मसूमा कुम के हरम पे। और आज हमारी वापसी भी है। सामान वगैरह हमने होटल में पैक कर लिया है, तो भाई यहाँ से सीधा वापस हमने होटल जाना है और उसके बाद जो है वो तेहरान एयरपोर्ट के लिए हमारी जो है वो फ़्लाइट है रात के लिए। ये सामने ज़रिए बीबी पाक फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा फ़ातिमा-तुज़-सुग़रा मसूमा कुम हैं, इनकी आप ज़ियारत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ज़ियारत मुकम्मल हो गई और ईरान सीरीज़ भी आज मुकम्मल हो गई है। तो अब सिर्फ़ तेहरान का जो है वो हमारा कुम से तेहरान जाना है हमने। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों तक वीडियो शेयर करनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है। अगर आप गौर करें, आपको इस हरम में उलमा की बहुत बड़ी तादाद नज़र आएगी और हर जगह नज़र आएंगे। ये देखें भाई, ये इसलिए है कि ये हौज़ा इल्मिया कुम है। यहाँ पे उलमा तैयार किए जाते हैं, यहाँ पे तालिबे इल्मी की शक्ल में आते हैं। ये देखें, इनके हाथ में बैग भी आपको मिलेंगे और ये आते हैं तालिबे इल्म की सूरत में और 20-20, 25-25, इवन के 40-40 साल तक यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने के बाद फिर मुस्तहिद के दर्जे पे फाइज हो जाते हैं। हरम में बीबी की ज़री के बिल्कुल रूबरू ये आयतुल्लाह मिसबा यज़दी हैं और वो आगा बहजत हैं। ये बहुत बड़े उलमा गुज़रे अपने वक़्त के। इसके अलावा यहाँ पे आपको मुज्तहिदीन की कबूर मुबारक मिलेंगी, जैसे कि ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये आयतुल्लाहिल उज़्मा मुंतज़री हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है। इसके अलावा सामने भी आप देखेंगे कुछ नेम प्लेट्स लगी हैं और ये कबूर हैं। ये बड़े बड़े उलमा को यहाँ पे शर्फ़ दिया जाता है जो यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, ख़िदमत करते हैं दीन की। उनकी यहाँ पे कबूर मुबारक जो हैं वो बनाई जाती हैं। और ये भी सिर्फ़ और सिर्फ उलमा का वफ़द बैठता है यहाँ पे, वो डिसाइड करता है कि क्या इस आलिम को यहाँ पे कब्र की जगह मिलनी चाहिए कि नहीं। उलमा की मंजूरी के बाद यहाँ पे उनको दफनाया जाता है। ये सामने भी आपको कबूर मिलेंगी और पुरानी कब्रें भी मिलेंगी आपको। देखिए ज़रा, शहीद आयतुल्लाह सैयद मेहदी हकीम, ये मुख्तलिफ़ आयतुल्लाह हैं। ये बड़े बड़े सैयद और आयतुल्लाह गुज़रे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये हरम का पुराना तरीन हिस्सा है। आप इसकी जो है वो बनावट से और इसकी रेनोवेशन से आप देख सकते हैं कि ये भी पुराना हिस्सा है। ये देखें, गौर करें, ये पुराने वाला हरम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। वो सामने बीबी की ज़री है। यहाँ से ज़्यादातर व्हील चेयर वाले अफराद को लेके आया जाता है। मैंने आपको दिखानी है कि भाई हरम की इतनी बड़ी दीवारें हैं तो सफाई कैसे की जाती है। तो इस तरह की जो हैं वो छोटी छोटी क्रेन्स और मशीनरी और गाड़ियाँ होती हैं जो कि सफाई वगैरह का काम सर अंजाम देती हैं। ये देखें, ख़ादमीन 24 घंटे सफाई सुथराई में मसरूफ़ रहते हैं। ये नीचे पानी वाला टब है, ज़ायरीन को दिक्कत ना हो। ये देखें, कपड़े रखे हुए हैं बड़े बड़े। फिर ये एक एक हिस्से को साफ़ करते हैं, एक एक शीशे को साफ़ करते हैं। और अगर आप ये देखें, ये मशीन पे चढ़ के भी सफाई सुथराई की जाती है। गौर किया जाता है कि कहीं पे यार दाग ना हो, कपड़े से सफाई की जा रही है शीशे की। अच्छा, ये जो बाहर जाली लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि ज़रिए मुबारक बिल्कुल सामने है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बाहर से भी ज़ियारत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो सामने ज़रिए मुबारक, ठीक है। जहाँ पे जाली लगी हो हरम के करीब, आपने गौर करना तो आपको नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन जो मुझसे अमूमन पूछा जाता है, ये मैंने ये क्वेश्चन का आंसर इसलिए लास्ट पे रखा है कि क्या अहले सुन्नत भी इस जगह पे विज़िट कर सकते हैं। तो भाई 100% हर मुसलमान यहाँ पे विज़िट कर सकता है। तो भाई वीज़े की बात करें तो एक ज़ियारती वीज़े के ऊपर आप आ सकते हैं और एक टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आप आ सकते हैं। और अगर आपका किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा मौजूद है, जैसे टर्की, आज़रबाईजान या इराक़ का, तो आप यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा भी ले सकते हैं। तो भाई इस टाइम अप्रैल 2025 के एंड तक अभी तक ज़ियारती वीज़ा बंद है, कुछ वजूहात की बुनियाद पे। रमज़ान में इसका वीज़ा बंद हो गया था। मैं ख़ुद पर्सनली टूरिस्ट वीज़ा लेके आया हूँ। 19,200 रुपया अर्जेंट वाली टूरिस्ट की फ़ीस है। 14-15 हज़ार के करीब जो है वो नॉर्मल
की फ़ीस है और इसमें आपने इंश्योरेंस ऐड करनी है। तकरीबन ये 24-25 हज़ार रुपये का इस टाइम टूरिस्ट वीज़ा एजेंट वगैरह लगवा के देते हैं, और जो दूसरा ज़ियारती वीज़ा है वो तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये के करीब इंश्योरेंस ऐड करके दिया जाता है। तो एयरलाइन की टिकट का जो अगर हिसाब करें तो हमें कराची से जो मशहद की टिकट थी वो 35,000 रुपये कॉस्ट की थी, क्योंकि भाई उस टाइम प्रोमो चल रहा था। और अभी हमने तेहरान से जो ली है लाहौर के लिए, वो तकरीबन 43-44 हज़ार रुपये के करीब हमें कॉस्ट की है। लेकिन भाईजान ये प्राइसेस बहुत चीपेस्ट और लो थी, अभी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं। जैसे ही बलूचिस्तान वाला रास्ता ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक हुआ है पंजाबियों के लिए, एयरलाइन वालों की प्राइसेस थोड़ी सी अप हुई हैं। तो बहरहाल अमूमन आप ज़हन में रखें कि 1 लाख रुपए के करीब रिटर्न टिकट ईरान की मिल जाती है। भाईजान यहाँ पे अहले सुन्नत हज़रात आते हैं, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, और किसी किस्म की यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। आप बिला झिझक आ सकते हैं, ईरान को आके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आप चाहे ज़ियारती वीज़ा लेके आएँ या टूरिस्ट वीज़ा लेके आएँ। अच्छा, अगर आप ज़ियारती वीज़ा लेके आना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ी सी हरम इमाम रज़ा और बीबी मासूमा कुम के बारे में थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। वीज़ा सेक्शन ऑफ़िसर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आप किधर जा रहे हैं, तो आपको कम से कम मालूमात होनी चाहिए ईरान के बारे में, थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा बड़ा हरम है। ये हरम में एक जनाज़ा लेके जा रहे हैं, तो भाई वो जहाँ पे जो भी वफ़ात पा जाता है उसको हरम के अंदर का एक राउंड लगवाया जाता है।